दोस्तों, आजकल बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है और स्टूडेंट की हालत ख़राब है क्योंकि हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, नकल की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक ज़माने में जब कैमरे नहीं हुआ करते थे तो नकल भी हो जाया करते थे। जब भी कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ भी डर और खौफनाक का माहौल बना रहता था क्योंकि वहाँ के प्रिंसिपल ही ऐसे होते थे। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश में एक इंटर कॉलेज में बोर्ड के पेपर चल रहे थे, लेकिन वहाँ भी स्टूडेंट की हालत ख़राब थी क्योंकि जो वहाँ के प्रिंसिपल थे वो बहुत ही सख्त थे, सख्त मिजाज के थे, नकल के सख्त खिलाफ थे और वो किसी को छोड़ते नहीं थे। अगर वो पेपर के दौरान किसी कमरे में आ जाते थे तो चाहे छात्र हो या छात्रा हो, डर के मारे काँपने लगते थे और नकल तो बहुत दूर की बात है, वो उनको आता भी था तो वो भी उनके दिमाग से निकल जाता था। और वहाँ आसपास के सारे इंटर कॉलेज के स्टूडेंट भगवान से यही दुआ करते थे कि हे भगवान कुछ भी करना, लेकिन हमारा सेंटर प्रिंसिपल राम जनक चौधरी के कॉलेज में मत देना। लेकिन दोस्तों, एक लड़का जो था, जैसे उसे पता चलता है कि उसका सेंटर उस स्कूल में गया है, वो खुश हो जाता है क्योंकि वो प्रिंसिपल साहब का दामाद था, 12वीं में पढ़ रहा था और पेपर की तैयारी कर रहा था। अब उसके साथ में पढ़ने वाले बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि चलो कम से कम उनके दामाद का वहाँ पर पेपर है तो कम से कम इस साल तो नकल होगा ही होगा। लेकिन दोस्तों, जब पेपर शुरू होता है तो प्रिंसिपल साहब और सख्त हो गए कि उन्होंने चेतावनी दी थी कि किसी गलतफहमी में मत रहना कि मैं किसी को भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों, जो उनका दामाद था उस पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा और वो अपने ससुर को स्कूल को अपना ससुराल समझने लगा और वहाँ नकल करने लगा। एक दिन प्रिंसिपल साहब अपने दामाद को नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और उनके बाद उसका रिस्टिगेट कर देते हैं। लेकिन दामाद तो दामाद होता है, वो भी झल्ला हो जाता है और उन्हें कहता है कि अब तुम्हारी बेटी को नहीं रखूँगा। दोस्तों, अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है, दामाद का करियर चौपट हो गया, बेटी का घर उजड़ गया। लेकिन प्रिंसिपल साहब अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटे। उनकी बहुत निंदा हुई लेकिन उन्होंने जो सही लगा वही किया। लेकिन दोस्तों, अंत में जो होता है वो बहुत भाव कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का इंटर कॉलेज का, जो कि अपनी सख्ती के लिए मशहूर था क्योंकि वहाँ के जो प्रिंसिपल थे राम जनक चौधरी साहब, वो बहुत सख्त मिजाज के थे, सिद्धांत घाटी के सिद्धांतवादी थे। उनके स्कूल में जब किसी स्कूल का सेंटर आता था तो समझ लीजिए कि आधे बच्चे वैसे ही अपने आप को फेल मान लेते थे। रिकॉर्ड था कि उनके स्कूल में 25 से 30% से ज़्यादा कभी रिजल्ट बनता ही नहीं था। ऐसे ही एक साल एक स्कूल में उनका दामाद पढ़ रहा था और उसके सामने बच्चों की शादी थोड़े कम उम्र में कर दी गई थी और चाहे वो कितने पढ़े लिखे घर के हो, तो प्रिंसिपल साहब की एक बेटी थी जिनका नाम रश्मि होता है। 10वीं में जब वो पढ़ाई कर रही होती है तो उसकी शादी एक लड़के से हो जाती है जिसका नाम रवि होता है, जो कि 11वीं में पढ़ाई कर रहा था। रवि के पिताजी आर्मी में थे, वो अपने माता पिता का एक लौता लड़का था, जमीन जायदाद काफ़ी थी, इसीलिए प्रिंसिपल साहब रिश्ता अच्छा लगा तो वो रवि से अपनी बेटी का शादी कर देते हैं और उससे शादी करा देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगले साल जो है रवि जब 12वीं में पहुंचता है तो उसका सेंटर उस स्कूल में जाता है जो उसका सेंटर जिस स्कूल में उसके ससुर जी प्रिंसिपल होते हैं, और वो बहुत खुश हो जाता है कि मेरे ससुर जी का स्कूल है। डर किस बात की है, भले ही वहाँ का कितनी सख्ती हो, लेकिन कम से कम मेरा तो आराम रहेगा। अब दोस्तों, जैसे ही परीक्षा शुरू होता है उसके आधे घंटे पहले ही बच्चों का सघन चेकिंग किया जाता है। लड़कों का तो पैंट तक उतरवा दिया जाता है, उनके शर्ट तक उतरवा दिए जाते हैं और कहीं अपने शरीर पर कोई सूत्र या फार्मूला हो नहीं लिख रखे हों। यही हाल जो है लड़कियों के साथ भी किया जाता है। एक कैबिन में बाकायदा महिला
टीचर्स उनकी जांच करती है और कहीं से कोई चीज़ छुपाकर तो ये लोग नहीं लेकर जा रही है। और जैसे ही कोई लड़का पकड़ा जाता है, कोई आपत्तिजनक सामग्री रखे हुए हैं, तो दोस्तों उसकी पिटाई की जाती है और सारे लोग वैसे ही दहशत में आ जाते हैं और कुछ ज़्यादा उनको आता था वो भी भूल जाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती प्रिंसिपल साहब ने कर रखी थी। लेकिन दोस्तों जब रवि उसके सामने आता है, टीचर के सामने आता है, तो सब जानते थे कि ये प्रिंसिपल साहब का दामाद है, क्योंकि शोर मचा हुआ था, सब जान चुके थे। इसीलिए वो उसको देखकर मुस्कुरा देते हैं और उसे बिना चेकिंग किए वो आगे भेज देते हैं। अब 1-2 दिन ऐसा हुआ तो वो समझ गया कि ये मेरी तो यहाँ पर चलती है, मुझे तो कोई चेक करने वाला ही नहीं है। तो वो दोस्तों फिर चीट लाना शुरू कर दिया, पेज फाड़ कर लाया, कम से कम 4-6 पेज अपनी जेब में रख लेता है और उसके बाद क्लास में चला जाता है और वहाँ से आराम से लिखता है, छुपा कर लिखता है। टीचर देखे भी तो उसे मुंह मोड़ लेते थे कि वो प्रिंसिपल साहब का दामाद है। लेकिन एक दिन प्रिंसिपल साहब जो कि अचानक से उनके रूम में आ जाते हैं और जैसे ही अपने दामाद के पास जाते हैं, रवि के पास जाते हैं, वो चीट को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं और उसके बाद उसकी कॉपी ले लेते हैं और उस पर वो लिख देते हैं कि नकल करते हुए पकड़ा गया है, यानी कि उसका रेस्टिगेट कर देते हैं। और आम तौर पे जब बच्चा पकड़ा जाता है तो मिन्नतें करता है, माफ़ी मांगता है, गिड़गिड़ाता है और सर छोड़ दीजिए सर, गलती हो गई। यही हाल जो है रवि का भी होता है, वो भी माफ़ी मांगता है, गिड़गिड़ाता है। लेकिन प्रिंसिपल साहब को अपने दामाद के ऊपर ज़रा भी तरस नहीं आता है। अब दोस्तों रवि मिन्नतें कर रहा था, यहाँ तक कि ये भी कहता है कि पापा माफ़ कर दीजिए, बाबूजी माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। वो सोच रहा था कि शायद एक पल को लिए उन्हें एहसास हो कि मैं इनका दामाद हूँ, लेकिन वो ज़रा भी छोड़ने में के मूड में नहीं था और उसकी कॉपी पर लिख देते हैं कि जो उन्हें लिखना था। जब वो समझ जाते हैं कि अब ऐसे सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, तो वो एक प्रकार से उन्हें धमकी देता है कि आपने मुझे रेस्टिगेट कर दिया, मैं आपकी बेटी को नहीं रखूँगा, नहीं ले जाऊँगा, उसका गौना कराकर नहीं ले जाऊँगा। इतना सुनते ही प्रिंसिपल साहब भूल जाते हैं कि मेरा दामाद है। वो उसे 3-4 थप्पड़ जड़ देते हैं और उसके बाद वहाँ से वो चले जाते हैं। और जो कमरे में 2 टीचर थे, गार्डिंग कर रही थी, एक महिला एक पुरुष, वो भी सोच के सन्न रह जाते हैं। करीब 50 से 60 बच्चे उस कमरे में बैठे हुए थे, सबके अंदर खामोशी छा जाती है और जो है वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जब बाहर आते हैं इतने में शोर मच जाता है कि इन्होंने अपने दामाद को रेस्टिगेट कर दिया। कुछ टीचर लोग या मैनेजमेंट थे, हालांकि वो सरकारी कॉलेज है, वो समझने लगते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था और एक दूसरी कॉपी दे दो, आपकी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है, आप आपका दामाद है, दूसरी कॉपी दे दो, तो गलती हो गई हो, कुछ लिख के कम से कम उसका साल ना बेकार हो जाए, वरना फेल हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन दोस्तों वो मानते नहीं हैं और परीक्षा समाप्त हो जाता है, पेपर उसी हालत में जमा हो जाता है और जो उनका दामाद है वो रोते बिलखते अपने घर आ जाता है और अपने घर आकर सारी सच्चाई बताता है। उसके पिताजी मौके से मौजूद थे, आर्मी से आए हुए थे और छुट्टी पर उसके चाचा ताऊ और उसके जो लोग थे भड़क जाते हैं कि ऐसा कैसे उसने कर दिया, यहाँ तक भी नहीं सोचा कि इनका क्या रिश्ता है, दामाद को ही रेस्टिगेट कर दिया। जब प्रिंसिपल साहब अपने घर पर गए तो वहाँ भी उन्हें लताड़ मिलने लगती है, फटकार मिलने लगती है। उनकी पत्नी थी, उनको भाई, उनके पिताजी जो थे उनको डांटने लगे कि तुमको इतने सिद्धांतवादी हो, अपने बेटी का ज़िंदगी नहीं देखे और तुमने जो है रेस्टिगेट कर दिया, तुम्हारा बड़ा नाम होगा, तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा, तुम्हें प्रोफेसर बना दिया जाएगा, तमाम चीज़ें उन्हें कहने लगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो मुझे सही लगा मैंने वो किया, अगर मैं उसे रेस्टिगेट नहीं करता तो उन हज़ारों स्टूडेंट के साथ अन्याय होता जिन्हें मैं ईमानदारी से परीक्षा दिलवा कर आया हूँ। जो मेरा रिकॉर्ड था, मेरा उन लोगों ने कहा कि अगर नहीं ले जाएंगे बेटी को तो रश्मि को नहीं ले जाएंगे तो क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा दामाद चाहिए ही नहीं
जो नहीं ले जाएंगे और कहीं और शादी कर दूंगा। अब दोस्तों वो जो है अपनी बात पर अड़े हैं और इधर जो है इसके रवि के घर वाले उन्होंने एक गाड़ी बुक किया और उसी शाम जो प्रिंसिपल साहब के घर पहुंच जाते हैं, उनकी निंदा करने लगते हैं, नाराज़गी जाहिर करते हैं और ऐसे आपने क्यों किया, आपको थोड़ा देखना चाहिए था। मेरा लड़का वैसे पढ़ने में तेज़ था, लेकिन चूंकि आप ससुर थे इसीलिए उसने थोड़ा नकल कर लिया, उसे समझा देते, लेकिन उसने एक नहीं माना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपको हमारी बेटी नहीं ले जानी है कोई बात नहीं, हम कहीं और शादी कर देंगे, आप लोग जा सकते हैं। दोस्तों वो लोग मुंह लटकाए हुए वहाँ से चले आते हैं और इधर जो है अब जब अगला दिन आया तो जाहिर सी बात है पेपर देने का कोई मतलब ही नहीं था। रवि वहीं से परीक्षा छोड़ देता है, हालांकि वो तो फेल हो ही चुका था। जिस तरीके से उसे रेस्टिकेट कर दिया गया था उसके बाद वो जो है उसकी अंदाज में पेपर चलता रहा। रिजल्ट आया, इंटर कॉलेज की छुट्टियां पड़ गई, लेकिन उसके बाद प्रिंसिपल साहब की चर्चा होने लगी। बहुत सारे लोग बोलने लगे कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, काम किया, अपने दामाद को नहीं छोड़ा अपने सिद्धांत के आगे। लेकिन दोस्तों मन ही मन ये भी था कि उसकी बेटी का क्या होगा। जो बेटी थी वो 11वीं में पढ़ रही थी, इस साल 12वीं में पहुंच गई थी और जो रवि था अब उसका साल तो ख़राब हो गया था, उसको दोबारा 12वीं में पढ़ना पड़ा। फिर दोस्तों एक समय वही समय आया जब रवि का सेंटर फिर उसी स्कूल में गया और इस बार उनकी जो बेटी रश्मि थी वो भी 12वीं की परीक्षा उसी स्कूल में दे रही थी, क्योंकि लड़कियों का सेंटर कई आम तौर से जाता नहीं था, उसका जो सेल्फ सेंटर होता है, और रवि जो है उसी स्कूल में सेंटर आया। फिर उसे परीक्षा देना और अल्फ़ाबेट में दोनों का नाम एक ही आ रहा था और एक पढ़ रहा था, इसीलिए दोनों एक ही कमरे में बैठना था। 50 से 60 जो स्टूडेंट थे उनके बीच में रश्मि और बैठकर अपनी 12वीं की परीक्षा दे रही थी। लेकिन जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो रवि ने रश्मि पर नज़र डाला, रश्मि ने रवि को देखा और उसके बाद दोनों पेपर दिए। जब छुट्टी हुई, बच्चे कमरे से बाहर निकलने लगे तो रश्मि रवि के पास जाती है और कहती है कि मेरे पापा को माफ़ कर दीजिए। रवि कहता है कि कोई बात नहीं, गलती मेरी ही थी, लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं कोई पढ़ने में कमज़ोर नहीं हूँ, मैं जो हूँ सोच रहा हूँ मेरी थोड़ी और रैंक बेहतर आ जाए, इसीलिए मैं ये कर रहा था। लेकिन फिर वो कहती है कि क्या आप मुझे नहीं लेकर जाओगे। वो कहता है कि वक्त बताएगा, मेरे माता पिता जाने में इसमें क्या कह सकता है। उसके बाद दोस्तों वो लोग कमरे से बाहर निकल जाते हैं और फिर इसी तरीके से एग्ज़ाम चलता रहता है। जैसी छुट्टी होती है दोनों जब कमरे के बाहर निकलते हैं तो सारे बच्चे से पीछे आ जाते हैं और एक दो बातें पर लिया करते थे। दोनों जो है एक दूसरे के निहाल लेते थे, कभी कभी एक दूसरे की तरफ आंख उठाकर देख भी लिया करते थे, लेकिन दोनों ही पढ़ने में तेज थे। दोनों दो दो कॉपियाँ, तीन तीन कॉपियाँ रोज़ भरते थे और इसी बीच में एक आध दिन प्रिंसिपल साहब भी आते थे और जैसे ही कमरे में आए रवि ने उसको देखा, उसने नमस्ते किया। प्रिंसिपल साहब ने भी सर हिला के उसका अभिवादन करते हैं और उसके बाद उसकी कॉपी उठाकर फिर से जांचने की कोशिश करते हैं कि कहीं फिर से तो नकल नहीं कर रहा है। इसके अलावा अपनी बेटी के पास भी जाते हैं, वही जो सारे स्टूडेंट के साथ व्यवहार होता था वही जो है रूल अपनी बेटी के साथ भी करते हैं। उन्होंने अभी अपना रखा था। बेटी भी अपने पापा से डरती थी कहीं मुझे ही ना कुछ कह दे कि तुम नकल कर रही हो, लेकिन दोस्तों फ़िलहाल वो कर नहीं रही थी। ऐसे ऐसे जो है समय बीतता गया, परीक्षा ख़त्म हो गया। जब लास्ट पेपर आया तो रश्मि ने ना कहा कि अब कब मिलोगे। रवि ने कहा कि पता नहीं, क्या पता, हमारी आखिरी मुलाकात तो होती है। कहती है कि क्या मुझे नहीं ले जाओगे, तो कहता है कि मेरा बस चले तो तुम्हें अभी ले चलूं, लेकिन अभी जो भी करना है, जो माता पिता करेंगे। इतना सुनते ही रश्मि जो थी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रवि के गले से लग जाती है और रवि भी लोगों के नज़रे से बचाकर उसे गले लगा लेता है। उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद जो है छुट्टियां पड़ जाती है। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, अब दोनों फर्स्ट डिवीज़न पास हो गए थे। उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी, ना सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न जबकि 70% से ज़्यादा नंबर दोनों को मिले थे यूपी बोर्ड में, जो कि बहुत बड़ी बात होती है।
और उसके बाद दोस्तों वो ग्रेजुएशन करने के लिए लखनऊ चला जाता है और रश्मि भी यही बस्ती की एक डिग्री कॉलेज में अपना एडमिशन लेती है और वो भी ग्रेजुएशन करने लगती है। लेकिन 2-3 साल तक पढ़ाई हुई, 21 साल की उम्र हो गई, दोनों के नियम के मुताबिक अब दोनों का गौना होना था। लेकिन इस बीच में दोनों परिवारों में इस विषय पर कोई बात नहीं हुई, क्योंकि जो रार था, तकरार हुआ था, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। अब इस 2-3 सालों के दौरान जो रश्मि की माँ थी वो जो है इंतज़ार करती रही, अपने पति को कोसती रही, वो लोग आ ही नहीं रहे हैं गौने का प्रस्ताव लेकर, क्या होगा। उसके पिताजी कहते हैं कि नियम उन्होंने ही तोड़ा था, उसको आना होगा तो आएंगे, वरना मैं अपनी बेटी का दूसरी शादी करा दूंगा। लेकिन तभी अचानक से खबर मिलता है कि जो रवि है उसका सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया है, लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर हो गया है। और जो रश्मि थी वो अपना ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड की पढ़ाई में लग जाती है। अब जब वो आर्मी में उसका सिलेक्शन हो गया तो वो भी लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर, तो उसके घर वाले जो हैं रवि के लिए दूसरी लड़की ढूंढने लगे, दूसरा रिश्ता ढूंढने लगे। और ये बात जब रवि को पता चला कि अब मेरी शादी कहीं और होगी, तो वो अपने घर वालों से इनकार कर देता है, कहता है कि मैं तो रश्मि को ही लाऊंगा, उसी के साथ जीवन बिताऊंगा। घर वाले नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास एक से एक बढ़कर रिश्ते आ रहे हैं और एक से एक अच्छी लड़कियां मिलेगी, अगर उनको रिश्ता जोड़ना है तो तुम्हें मुझे रेस्टिगेट नहीं कर देते। लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, गलती मेरी थी और मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं लाऊंगा तो रश्मि को ही लाऊंगा। और एक दिन रास्ते में वो लोग हार मान जाते हैं और फिर गौने का प्रस्ताव लेकर रश्मि के घर पर जाते हैं। और जैसे ही उनको ये लोग देखते हैं खुश हो जाते हैं और प्रिंसिपल साहब भी खुश हो जाते हैं, रश्मि भी खुश हो जाती है, उसकी माँ भी खुश हो जाती है। और फिर दोस्तों फिर रश्मि और वो लोग गौना करा देते हैं। दोनों पति पत्नी बड़े आराम से रह रहे थे। आज इनके 2 बच्चे भी हैं। रश्मि भी टीचर हुई और अभी इंटर कॉलेज में पढ़ाती है। जिस इंटर कॉलेज में उसके पिताजी प्रिंसिपल थे, उसके पति को रेस्टिगेट किए थे। अब दोस्तों वो प्रिंसिपल साहब वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन उस चीज़ के लिए, उन दिनों के लिए, उन एक मिसाल के तौर पर उनका नाम लिया जाता है। उसके बाद उन्हें पुरस्कार भी मिला इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन दोस्तों उस दिन उन्होंने जो किया, क्या वो गलत था या सही था? अपने दामाद को रेस्टिगेट करके उन्होंने अच्छा किया या गलत किया? आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की कहानी के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।